जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, बस बाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जारी है और आज हम जो है वो एक इंतहाई अहम टॉपिक को जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। क्या रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, आइए उसके कुछ मनाजिर देखिए। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी। हम इस वक्त कहाँ पे हैं हामिद भाई, ये बताएं। हम इस टाइम रेलवे स्टेशन दाई हंगा मस्जिद के पास है। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला आगे जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें ये मस्जिद की साख्त बिल्कुल वाकई पुराने दौर की है ना, ये लग रही है। ये तालाब बना हुआ है और वुज़ू करते थे ना। जी जी। ट्रेन ड्राइवर की ज़िंदगी और ट्रेन से वाबस्ता जो लोग होते हैं उनके शब रोज़ कैसे गुजरते हैं, उनकी मसरूफियात क्या होती हैं, ये रिकॉर्ड करने के लिए हम आए हैं। अच्छा ये बताएं, ये जिधर भी जाते हैं स्टेशन पर ये गार्ड के डब्बे जो है रखे होते हैं, ये क्या है? गार्ड ने सफर करना होता है, फिर वो जो होता है उसका गार्ड का जो सिस्टम वो रख देते हैं, फिर गार्ड इसमें क्या क्या होता है गार्ड का? वैसे क्या क्या होता है? गार्ड के कपड़े होंगे या खाने के लिए सामान होगा, ठीक है। उसकी झंडी होगी, उसकी लाइट होगी, उसकी वर्दी होगी, उसकी टोपी होगी, उसके बूट होंगे, ऐसा ही है? जी जी ऐसे ही होया। ये जो गाड़ी की ब्रेक कैसी होती है? इसकी प्रेशर ब्रेक होती है जी, ये एयर ब्रेक होती है। एयर ब्रेक होती है। वैसे वो वैक्यूम ब्रेक भी होती है, लेकिन अब वो खत्म होती जा रही है ऐसा। अब एयर ब्रेक पे मतलब अक्सर में एयर ब्रेक ही ज्यादातर यूज हो रही है। आप देखें इंजन ड्राइवर, इंजन भी ठीक है, ड्राइवर के पास एक्सपर्टीज भी है, चल भी सकता है, लेकिन चलाने वाले के ऑर्डर का, उसकी इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहा है। ठीक है, इंजन चलाने वाला इंजन चलाने के लिए तो अपने इंस्ट्रक्टर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका इंतजार करे, और बंदा हो खुदा का हो और वो अपने चलने के लिए अपनी मर्जियां चलाता रहे और जैसे दिल करे वैसे अपने आप को भगाता रहे, जो हराम खाता रहे, बद अखलाकियां करता रहे, बद गुफ्तारियां करता रहे, बद किरदारियां करता रहे, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको वायलेट कर दे, अल-इयाज़ु बिल्लाह। ये कतअन हरगिज नहीं होना चाहिए। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, बस बाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, बस बाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगा भी रहे हो करम ये, या रब जगा भी रहे हो करम ये, तेरी रिजा वाली। सर ये बताएं, कोई भी बंदा जिसको थोड़ी बहुत हाव ना हो, क्या वो ये शंटिंग इंजन भी चला सकता है, चाहे जाए कि एक्सप्रेस इंजन चलाए? देखें जी, वो आपकी वाली बात ही है कि हाउ ना होने से आप बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं बन जाते ना। तो ये जो इंजन है, मैंने आपको पहले बताया कि इसके साथ बहुत सारे लोग अटैच हैं, मीन जिन्होंने इनके साथ वर्क करना है ना इंजन के साथ, जिसको हम शंटिंग वाले शंटिंग मैन या शंटिंग पाउडर बोलते हैं, शंटिंग मास्टर होते हैं, जो कि हमें इशारा देते हैं गाड़ी को आगे ले जाएं, इंजन को पीछे ले जाएं। उन्होंने गाड़ियों को इसके साथ अटैच करना है, डिटैच करना है। तो जैसे ही मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा, दूसरा जो शंटिंग मास्टर है उसने इसके साथ एक कंप्लीट लगा होता है, जो कि गाड़ी को साथ लगाना होता है। अगर ज़रा सी भी मेरी गफलत हो जाएगी, मैं इंजन को तेज़ लेके जाऊंगा, उसको हिट होगा तो उसको चोट लग जाएगी, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा ना। हाँ जी, वो अच्छा मुझे ये बताएं, जिसने थोड़ी बहुत पढ़ मतलब ये तालीम भी हासिल की हो, पहले दिन आते ही जनाब ड्राइविंग सीट पे बैठ जाएगा? लेकिन इसके एक रूल रेगुलेशन है, हमें तकरीबन 1 साल ट्रेनिंग दी जाती है। सही। जैसे ही हम रेल में भर्ती होते हैं ना, एज ए असिस्टेंट ड्राइवर आते हैं, तो हमें रेल में पूरी 1 साल की ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें हमें पहले तो अपना थ्योरी पढ़ाई जाती है, इंजन के मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वो सारा कुछ इसका मतलब बताया जाता है। उसके बाद हमें प्रैक्टिकली तौर पे वर्कशॉप्स के अंदर, शेड के अंदर लेके जाया जाता है,
उधर हमें प्रैक्टिकली दिखाया भी जाता है कि जो हमें आपको पढ़ाया क्या वैसे कुछ सारा कुछ मौजूद है इसके अंदर, फिर ये सारा कुछ हमें बताया जाता है। इसी तरह हमें फिर मुख्तलिफ डिवीजन्स में भी लेके जाया जाता है, जैसे कि अभी लाहौर में हमें पिंडी भी लेके जाया जाता है, कोयटा भी लेके जाया जाता है, ताकि हमें मुकम्मल जो होता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, यानी हर तरह और का ट्रैक आप फेमिलियर हो जाए उससे। जी। वो फिर ये होता है ना, हमें उस एक्सपर्ट कर रहे होते हैं ताकि हमें इन चीज़ों के बारे में मुकम्मल अबूर आंसर हो जाए। उसके बाद फिर इसको आपको इस सीट पे बिठाया जाता है। ऐसे नहीं है कि आप बाहर से आए हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश हैं और आपको इधर सीट पे बिठा दिया जाए। पूरी 1 साल की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद वगैरह आपके टेस्ट होते हैं, पेपर होते हैं, फिर उसमें आप क्लियर करते हैं तो फिर जो है ना आपको क्या कहते हैं, जैसे एक सनद दी जाती है मैट्रिक की, आप बच्चा पेपर देता है तो उसके बाद वो पास होता है तो उसको मतलब उसकी सनद दी जाती है। इसी तरह ट्रेनिंग के बाद हमारे पेपर होते हैं प्रैक्टिकली भी, तो उसमें जो क्लियर होता है उसको जो है ना फिर लोकोमोटिव के ऊपर मतलब कि उठाया जाता है एज ए असिस्टेंट ड्राइवर वो भी। अच्छा, हाँ जी। फिर वो मैंने आपको बताया ना, वो असिस्टेंट ड्राइवर भी कम से कम 3 साल या 5 साल तक वो वर्किंग करता है। उसके बाद फिर उसको इस सीट पे पढ़ाया जाता है, ड्राइविंग सीट पे वो एज ए हेल्पर बैठता है। अच्छा, वो 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद भी जब वो आता है वो 4 से 5 साल एज ए हेल्पर काम करता है। लोकोमोटिव वो वर्क नहीं कर सकता, वो एज ए हेल्पर काम करेगा। हेल्पर काम करने के बाद जो है ना क्या कहते हैं, वो अपना ड्राइविंग सीट पे आए। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग। ये घंटे तो ये लीवर के जरिए जो होता है इसको चेंज की जाती है पोजीशन, ताकि मुख्तलिफ रूट पे जब उसको चेंज करना हो, लोकोमोटिव को लेकर जाना हो जिस रूट पे, उस रूट के जरिए इस लीवर के जरिए उसका रूट सेट कर। अब हमने जाना है अपने लोकोमोटिव को लेके फ्यूल प्लांट पे, तो इसलिए जो होता है जो प्लांट है मैंने फ्यूल प्लांट का सेट कर दिया हुआ। अब ये हमारा लोकोमोटिव जाएगा फ्यूल प्लांट पे फ्यूलिंग के लिए। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगावी रहे हो करम ये, या रब जगावी रहे हो करम ये, तेरी रिजा वाली मिल जाए जिंदगी। अच्छा, मुझे ये बताएं हुजूर, आपको कभी लगा यार ये क्या मुसीबत पड़ गई है, क्या नौकरी मिल गई है, ऐसे मतलब कभी ऐसा फील हुआ? देखिए जी, पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस सीट पे मुझे बिठाया। उसकी वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि देखिए अल्लाह ताला ने एक ऐसी जिम्मेदारी दी है कि हज़ारों लोग पीछे बैठे होते हैं ट्रेन पे, और एक ड्राइवर जो होता है उसके ऊपर इन्हिसार कर रहे होते हैं। तो ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो ये अल्लाह पाक का एहसान है, मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि ये मतलब गलत हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं मतलब ट्रेन वर्क कर सकूँ। ये जो मीटर लगे हैं ये किस काम के लिए मीटर लगे हुए हैं? ये प्रेशर वगैरह के मीटर लगे होते हैं। हाँ जी, इसमें एयर और वैक्यूम की वो गाड़ी के मुताबिक जो था ना वो उसको वर्क करने के लिए इधर वो आपको बताते हैं कि जो प्रेशर रिक्वायर है आपको वो मौजूद है कि नहीं मौजूद है आपके लोकोमोटिव में, आपके गाड़ी के अंदर। वो इसके ज़रिए जो था ना वो आपको जो प्रेशर गेज है इसके ज़रिए पता चलता है। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी। या रब जगावी रहे हो करम ये, या रब जगावी रहे हो करम
ये कौन सा इंजन है? ये हैवी इंजन है सारे। ये डायरेक्शन बता रहा है कि इसको इस तरफ घुमाना है, हाँ जी, उल्टा नहीं घुमाना है इसको। जिस तरफ इंजन करना होगा, जब इस तरफ करेंगे इस तरफ वाला, उस तरफ करना तो उस तरफ वाला। अच्छा, हाँ जी, ये सेंटर है, ये सेंटर इसलिए होगा ये इसके साथ मिल जाएगा, तो वो वाला उठा लेगा उस तरफ, कराची की तरफ करना है, ठीक है, और पिंडी की तरफ पिंडी करना की है। तरफ करना है, तो ये सही है। ऐसे ही है, इसका चेहरा करेंगे। ये भी इसका वो होता है, क्या नाम, वो आगे से चेंज होगा, ये देखे ना, ये आ रहा मेरा है। ख्याल है ये भी लाइन में लगा हुआ है, मेरा ख्याल है मुंह बदलने के लिए। हाँ, ये सारी है, ये मुंह बदलने के लिए, वो नहीं, एक मुंह बदलने के लिए यही है। अच्छा, हाँ, मुंह बदलने के लिए सिर्फ यही है, तो अब वो दोनों तरफ जाएगा लैंड। अब ये इधर आ इधर कर मूव कर रहा है, ये बदलेगा या अब इसको बदलेंगे उसको? शायद बदल लिया होगा, इसको मेरा ख्याल है दरमियान में लाते होंगे ना, दरमियान में ला रहे हैं इसको, दरमियान में लेके आ रहे हैं। दरमियान में आएगा तो ये न्यूट्रल होकर घूम पाएगा ना। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगा भी रहे हो करम ये, या रब जगा भी रहे हो करम ये, तेरी रिजा वाली मिल जाए जिंदगी जिंदगी। ये बात बताएं, ये इंजन का रुख चेंज क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह होती है? ये जब कराची, ये लाहौर की पावर है ना, जी। कराची की, जब ये आती है ना वापस, तो इसने इसी पावर ने फिर वापस जाना होता है। अच्छा, हाँ, तो इसका टर्न टेबल फिर करवाते हैं, पावर चेंज, रुख चेंज होता है फिर वापस। यानी इसकी भी एक सीधी साइड है, एक रिवर्स साइड है, सही? हाँ, एक रिवर्स साइड। यानी अब जब इसको घुमा लिया है, जी जी तो अब ये यूं बोले कि सीधी साइड इसकी जी जी इस तरफ आ अभी गई है। ये कराची की वाली साइड अब पर जाने कराची के वाली लिए साइड पे जाने के लिए तैयार हो गया तैयार ये। हो गया, बिल्कुल ठीक तैयार हो गया। अब ट्रेन का इंजन जाहिर सी बात है कुछ यूं तो नहीं कट मोड़ के आ जाए, हाँ, ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं फिर तो ये उसको घुमाने के लिए फिर यही तरीकाकार इख्तियार किया जाता है। टर्न टेबल करवाना। जिंदगी 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 9007 ये कराची जाने के लिए अब तैयार है, माशाल्लाह। तो आप मालगाड़ी चलाते हैं? ये मिक्स है, असिस्टेंट ड्राइवर है ना, सारे ड्राइवर के साथ होते हैं। ये सीख रहे हैं ना, जिस तरह वो बता रहे थे ना ड्राइवर हमारे, जी 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 जी। इनका साल का होगा, डिप्लोमा ही पूरा करेंगे, फिर उसके बाद ड्राइविंग सीट पे भी आ जाएंगे। हाँ जी, असिस्टेंट ड्राइवर बनेंगे, फिर 5 साल के बाद फिर ये भी घूमने के लिए आ रहा है, वो देखें जी, एक जा रहा है और एक आ रहा है। जामी भाई, या यही लगे एक जाता है और एक आता है। आता है, ये जिंदगी है। ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा। ये भाईजान है माशाल्लाह, अकेले ही इंजन घुमा रहे हैं माशाल्लाह। ये तो हमें वो शंट लाइन वाले लग रहा है, ये शंट लाइन वाला ही है ना। वो देखिए दूसरा इंजन जिसने अपनी साइड चेंज करवा ली थी, वो आगे से घूम के अब दोबारा अपनी लाइन पर आके दोबारा अपने यूं बोलिए ओवरऑलिंग के लिए है, जा रहा है माशाल्लाह। क्या बात है। अच्छा, ये इंजन जब तक दरमियान में नहीं आएगा ना, तब तक ये स्मूथली हिल नहीं पाएगा। तो ये भी बड़ी एक टेक्निक है। ये बस अभी ये बता रहा है कि ये बिल्कुल रेडी टू मूव है। मैं घुमाऊं आपके साथ भैया? ये भाई आप जरा, हाँ, जोर लाइए, चलो। चलो लगना है तो तरीकाकार भी होगा। थोड़ा आगे करो, हाथ आगे करो, अच्छा, दिखाओ जरा, दर्द ना कटा लेना। भी लाने में तो बस एक दफा चल पड़ा है पीछे ही हो। ना, अब ये चलता जाएगा। स्टार्टिंग में काम करना हो ना तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, जी जी, लेकिन फिर बाद में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। नीचे देखें लाइन है, इस लाइन के ऊपर रोलिंग ये घूम रहा है। वाह जी वाह, हामिद भाई जी जी, आपकी बरकत से चले। ये इसमें नीचे देखें स्टेप बने हुए हैं, ये इसलिए हैं ताकि पाँव ना फिसलने पाए काम करने वाले का। आए। हामिद भाई तुझे छटो जरा। चलो जी। सारे काम करा
जोर तो लग रहा है लेकिन अभी पहले की निस्बत कम हो गया। बस करो, बस 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 रोक लेंगे, वो खुद ही करेंगे। चले जी, रोक लिए। वो कर रहे हैं अभी। चले जी, ये देखें, ये लाइन मैच करनी है। हाँ जी, हाँ जी, ये लाइन मैच चले जी, ये लॉक हो जाता। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अभी बड़ा इंजन है, वो छोटा इंजन था जो यार्ड में गाड़ियों को घुमाता फिराता था। अभी हम जिस इंजन में बैठे हुए हैं ये माशाल्लाह जो है वो गाड़ी को लेके जाएगा, शोर कोट लेकर जाएगा, लाहौर से गाड़ी जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ एक आयत मुबारका लिखी है कि असहाबे यमीन यानी सीधे हाथ वाले मुजरिमों से वो सवाल करेंगे। मुजरिमों से क्या सवाल करेंगे? जो जहन्नम में होंगे, जन्नत वाले जहन्नम वालों से सवाल करेंगे। क्या सवाल करेंगे? मा सालककुम फी सकर, वो कौन सी शय है जो तुम्हें जहन्नम में लेके गई है? तो क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तो वो जहन्नमी बोलेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो अल्लाह रहमत फरमाए, नमाज पढ़नी है माशाल्लाह। जो है वो ट्रेन का इंजन भी बता रहा है हमें, और ये यहाँ काम करने वालों की माशाल्लाह दीन इस्लाम से मोहब्बत को भी एक बता रहा है माशाल्लाह कि नमाज पढ़नी है, नमाज की पाबंदी करनी है। अल्लाह पाक हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। नमाज पढ़ने वालों को जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह हम सबको नसीब करे, आमीन। सर, कितने अरसे बाद ड्राइवर बनता है गाड़ी का? ये कुछ भी कहा जाए, कोई 10 साल के बाद बनता है, कोई 30 साल के बाद आप बनता कितने साल बाद बने? है। मैं तकरीबन 20 साल बाद। 20 साल बाद। अच्छा, ये बताएं, जैसे ट्रेन ड्राइवर का भी जी चाहे रास्ते में से कहीं चाय पीनी है नहीं, तो गाड़ी रोक के जो चाय पी ले। अपने पास सब अरेंजमेंट। अच्छा, यही इसी ट्रेन के इंजन में चाय बन सकती है? हर चीज अरेंजमेंट हमारा अपना होता है। वाह 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 वाह। इसलिए तो आपको वो लस्सी जो तो नहीं अरेंजमेंट रखेंगे ना? चलो, वो- चाय तो इलेक्ट्रिक केटल पे बन नहीं जाएगी। नहीं, हीटर होता है ना। अच्छा, हीटर पे तो बनती है। हीटर पे तो चाय बनेगी, लस्सी अगर पीने का दिल करे तो नहीं नहीं, लस्सी नहीं, लस्सी पिएगा तो फिर सो जाएंगे। फिर सो जाएंगे। माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह आपको बरकत दे जी, आबाद रहे, खुश रहे माशाल्लाह। और दूसरी एक और बात जो है ना वो मैं जो है वो गौर कर रहा हूँ कि आप देखें कि कितना जो है ये अहम काम है। इतने लोग मतलब यूं बोलें कि वो ड्राइवर के ऊपर जो है वो इंहिसार कर रहे हैं। बाकी जो है वो दुरुस्त है। अच्छा, ये बताएं, जैसे आमतौर पर जो है वो हम बस को जो है वो इशारा करते हैं, हाथ से यूं इशारा करते नहीं नहीं, हैं, इस रुक पे जाती नहीं, है, इस पे नहीं है। ट्रेन नहीं रुकेगी? नहीं नहीं, इसके रूल और रेगुलेशन है, कोई अच्छा। कानून और कायदे हैं सही है। इसके लिए। इसकी एक, अगर आपने गाड़ी स्पीड से, मसला आपका सेक्शन 65 का है ना जी, तो आप इसको उस पर 66 स्पीड नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ जी, ये रूल है। तो इसलिए ये जो है ना, अगर शायद मैं भी आने वाले वक्तों में ये आपको इन चीज़ों का ना पता चल सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक बात बता दूं, जी जी, मेरी कोशिश यही होती है, अगर मैं गाड़ी लेके जाऊँ ना, 300-400 लीटर मैं तेल बचा लेता हूँ वाह वाह वाह। अपनी ऑपरेटिंग से। अच्छा, अपनी ये operating। कैसे बचता? ये अगर एक गाड़ी है, आपको स्टॉप आ रहा जी। है, अगर आप उसको 10 किलोमीटर आइडल गाड़ी चलाएंगे ना, तो 10 या 30 और 5-35 लीटर तेल बच गया ना। वाह, अगर आप 6 स्टॉप हैं आपकी गाड़ी के, सही, तो आप अंदाजा लगे कहाँ पे बात जाती है। वाह वाह वाह। 30 लीटर बजे 6 लीटर हो गया, 6 के हिसाब से 6 स्टेशन तो अब 180 लीटर बनता है। अगर तेल कितना डलता है इसमें? इसमें ये है 5500 है जी ये 6300 वाली उनमें 8,000 है जी, दूसरी पावर में 8,000 लीटर तेल पड़ता है। लेकिन इसमें ये है ना कि अगर आप लोग एक ब्रेक भी लगाते हैं ना जी। एक ब्रेक लगा के गाड़ी जैसे स्टार्ट होगी तो आपका 27 लीटर तेल जलेगा। अच्छा,
तो ये बड़ी महारत होती है तेल बचाना। हाँ जी, ये ड्राइवर ऐसे नहीं रेलवे इंतजामिया या रेलवे ऑफिसर बना देते, वो सोच समझ के बनाते हैं। वाह वाह वो वाह उनकी वाह। ट्रेनिंग होती है वाटर नहीं तो ड्राइवर मतलब तेल कौन सा आपका है, गवर्नमेंट का तेल है, बच्चे नहीं मेरी बचा। बात तो फिर हम अपने बच्चों को हराम खिलाएं? जब हम अपने घर के लिए साथ मुखलस नहीं, अपने इदारे के साथ मुखलस नहीं, तो कैसी क्या बात है ऐसी रोजी का? इसे कहते हैं अमानत और दयानत, और अपने इदारे के साथ लॉयल्टी होना और मुखलिस होना, और बचत और किफ़ायत शियारी तो वैसी दीन इस्लाम का बताया हुआ उसूल और ज़ाब्ता है जी। सबसे पहली बात तो ये है जी कि आपने झूठ नहीं बोलना। वाह, डरना रब से है, सही। किसी ऑफिसर से नहीं डरना, किसी मकसद के ऐसे इंसान से नहीं डरना कि जो आपको थ्रेट भी करे। भाई अगर आपको रूल है रेगुलेशन आता है ना, उनकी इतनी जरूरत नहीं है वो आपको थ्रेट कर सके। सही हो गया। ठीक है, पहली बात आपने हक लाल का रिज़्क अपने बच्चों को खिलाना, अपने इदारे के साथ मुखलस होना है। माशाल्लाह। क्योंकि जो इदारा आपके बच्चों का रिज़्क दे रहा है, जो आपके बच्चों का पेट पाल रहा है, जब वहाँ पर उस इदारे के साथ मुखलस नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा हमें ऐसी नौकरी का। मैं एक बात अर्ज करता हूँ, आप मुझे ये बताएं, जैसे जी। एक ट्रेन के हवाले से जी। एक बात बताएं मुझे आप कि ये हदबंदी होती है कि ड्राइवर कहाँ गाड़ी रोकेगा प्लेटफॉर्म के हिसाब से, हाँ जी, हाँ जी। उससे आगे पीछे नहीं रोक सकते? नहीं। अच्छा, ये जो ऊपर काम कर रहे होते हैं, ट्रेन में पानी भर रहे होते हैं, जी। तो इनका आपको कैसे पता चलता है कि ये नीचे उतर गया या नहीं? ये साइड बोर्ड लगता है। अच्छा, हाँ जी, सही। खतरा, सही। खबरदार, यानी आप बाहर नॉट निकलने टू से मूव पहले द देखते हैं? ट्रेन, नॉट टू मूव द ट्रेन। अच्छा। ये एक बोर्ड लगता है, सही। उसको ये असिस्टेंट देखता है, टैली करता है। सही। अगर ड्राइवर साइड पे होगा तो ड्राइवर देख लेगा, सही। अदरवाइज असिस्टेंट देखेगा। अगर वो उतरेगा फिर ड्राइवर मकसद विसल लगाएगा, जब उसके पास लाइन क्लियर आएगा तो सही। फिर माशाल्लाह, क्या बात है जी। माशाल्लाह, सर के साथ सफर किया हमने, हुजूर के साथ तो बातचीत नहीं हुई, लेकिन चले फिर कुछ चीजें बात के लिए भी। हमारे सीनियर हैं, हमारे उस्ताद हैं वो। वाह 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 वाह, चले फिर कभी इंशाल्लाह ये भी करेंगे, दोबारा एक तफसीली इंटरव्यू आपकी ट्रेन में आपके साथ बैठ करके हम जो है वो करेंगे। अल्लाह पाक आफियत अता फरमाए। ट्रेन जो है जी ये अपने प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 8 है, इस पे लग गई है, और यहाँ से जो है वो लोग बैठेंगे और फिर इंशाल्लाह ये सफर शुरू हो जाएगा शोरकोट की तरफ। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम जो है वो यार्ड से लेकर स्टेशन तक जो है वो पहुंच आए हैं, और आप देखें मुझे तो गर्मी लग रही थी, असल में कुछ वॉकिंग भी कर रहे हैं ना, पसीना भी आ रहा है। हाथ भी देखें आप, जामी भाई के हाथ भी देखें माशाल्लाह, तो ये हाथ भी हम धोएंगे इंशाल्लाह। ये मेहनत कश मजदूर जो होते हैं ना, ये उनके हाथ ऐसे ही होते हैं। हम लोग अपने घरों में बैठे हुए अपने हाथ देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो ये अभी इंजन जो है ये आ चुका है माशाल्लाह, और ये जाने के लिए क्या है, तैयार है। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी। लिखा हुआ है खबरदार कैरेज स्टाफ काम कर रहा है, गाड़ी मत हिलाओ। जिंदगी 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 जिंदगी। अच्छा, बात वो याद होती है, वो पानी स्टेशन पर आते हैं, टूटी खोली छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन लोग वो हैं दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएं। तो इस नियत से मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कभी भी ट्रेन पे आप सफ़र कर रहे हैं ना, तो आप पहले ही ट्रेन की सारी यूँ बोले कि हिस्ट्री उसकी निकाल लें कि ये कहाँ कहाँ रुकेगी। इसकी मुख्तलिफ ऐप्स हैं, रेलवे की बनी हुई ऐप्स हैं, उन्हीं के ज़रिए से आप ना सिर्फ ट्रेन की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, बल्कि ये ट्रेन किस स्टेशन पर कितनी देर स्टॉप करेगी ये भी आप जान सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, अगर आपने नमाज पढ़नी है तो आपको बड़ा ईजी रहेगा। और जब आप सफ़र करें, ट्रेन का सफ़र बिलखुसूस करें या कोई भी सफ़र करें, तो उसमें नमाज की टाइमिंग ज़रूर कैलकुलेट करें। कोशिश करें वो ट्रेन लें कि जिसमें कम से कम नमाजों का टाइम आए, नंबर 1। नंबर 2,
अगर नमाज का टाइम आए तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट क्या है रुकी रहे। अच्छा, अगर आप किसी अच्छी क्लास में सफर करते हैं तो इसका फायदा ये होगा कि आप आराम से अपना उसमें वुजू कर सकते हैं, तबई जरूरियात है उनसे फारिग होकर के आप अच्छे अंदाज में क्या है नमाज के लिए तैयार रह सकते हैं। और कोशिश करें जब भी सफर करें बावजू सफर करें, इससे क्या होता है इंसान की हिफाजत भी रहती है। पावर वैन मुख्तलिफ तरह की होती है, बड़ी इंजन की पावर वैन बड़ी होती है, ये छोटी जो है वो गाड़ी है, इसके अंदर छोटा जनरेटर जो है लगा हुआ होता है। जिंदगी 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 जिंदगी। ये ब्रेक वैन कहलाती है, ये पावर पावर वाइन, अच्छा पावर वैन, करंट वाला इंजन वाला लगा होता है वो। एक जनरेटर वगैरह होता जनरेटर है। वाला बड़ी गाड़ी जिसमें जैसे एसी स्टैंडर्ड है, एसी स्लीपर है, उसकी पावर वैन बड़ी होती वो बड़ी होगी। होगी। जिंदगी 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 जिंदगी। कैसे कोशिश करें मुसल्ला साथ रखें, और अगर आपके पास मुसल्ला ना भी हो तो ये जो स्टॉल होते हैं रेलवे जो है वो प्लेटफॉर्म पर, तो वो भी आपको क्या करते हैं मुसल्ला प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सफ़र हो, हज़र हो, ट्रेन का सफ़र हो, जहाज़ का सफ़र हो, नमाज पढ़नी है और ज़रूर पढ़नी है। हाँ, ये देखें जी, ये दो निशान बने हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखा हुआ है, और 24 वोल्ट। ये डीसी करंट है, ऐसी करंट है कि ये डीसी होगा, 24 वोल्ट का है ना, डीसी करंट होगा ये, वरना तो फिर 240 वोल्ट होता ना, एसी होता। तो जिंदगी 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 जिंदगी। कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। हम चल रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, खिलाए जिंदगी। अच्छा, मैं यहाँ एक और बात अर्ज करूँ, ये ट्रेन के डब्बे हैं ना, इनमें बात का लोग क्या करते हैं, जिनको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का समझ होती है, टेस्टर साथ ले आएंगे। ठीक है, अगर आपको ट्रेन में सॉकेट नहीं मिल रहा चार्जिंग के लिए तो क्या करेंगे, वो जनाब उधर से खोल लेंगे, जो लाइट है उसको टेस्टर से खोल लेंगे, पंखे का कनेक्शन खोल लेंगे, कोई बोर्ड लगा हुआ है उसको खोल लेंगे, और तारों में तार क्या कर देंगे, जॉइंट करके अपना चार्जर लगा के जनाब क्या कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। इस तरह के काम करना, ज़रा सा शॉर्ट सर्किट हो तो ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकती है, और फिर जब आग लगती है तो लोग आग बुझाने की बजाय क्या करते हैं, दौड़ पड़ते हैं, और वो आग बुझने की बजाय चूंकि ब्लो भी हो रहा होता है, हवा भी चल रही होती है, तो वो आग क्या होती है और आगे पेनिट्रेट करती है और आगे मतलब फैल जाती है। तो इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। मैं तो अर्ज करा अपने हामिद भाई, हम जो है वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे बिजनेस क्लास में, ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या था, वो चार्जिंग का जो यूँ बोले वो कनेक्शन नहीं था। ठीक है, अच्छा, हमारे साथ ना जी एक बंदा बैठा, मैं स्टेशन का नाम नहीं बताऊंगा, रास्ते मैं तो वजीराबाद से बैठा हुआ था, मुझे कराची जाना था, तो बहरहाल वो लाहौर से आगे स्टेशन है, ये मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है। तो उधर बैठे ना जी, तो उन्होंने ऐसे मतलब मैंने बात की, मैंने कहा यार हमारी इस बोगी के अंदर मोबाइल चार्ज करने के लिए कोई सॉकेट नहीं है, मोबाइल चार्ज करने के लिए कोई सॉकेट नहीं है। तो उन्होंने नज़र दौड़ाई ना, तो ऊपर एक पॉइंट बना हुआ था, उन्होंने कहा जी थोड़ा मोबाइल चार्ज करा के छड्डा दे। तो मैंने कहा ये चार्ज नहीं होना। असल में वो ऊपर पॉइंट को देख रहे थे, जिस पॉइंट को वो देख रहे थे, मैं तो उस पॉइंट को पहले चेक कर चुका था, इसमें से तो कोई करंट है ही नहीं। उन्होंने कहा जी थोड़ा मोबाइल चार्ज करा के छड्डा दे, चार्ज ना कराइए मोबाइल थोड़ा, तो फिर गल तो नहीं बनती ना, मोबाइल आपका चार्ज ना करवाएं तो फिर हमारा क्या फायदा है। मैं चलो जी फिर करो चार्ज। बाज़ औक़ात बंदा ओवर स्मार्ट बनता है ना, उन्होंने क्या किया, मेरा चार्जर लिया और उस पॉइंट में लगा दिया। मैंने फिर कहा, मैं तारक साहब तुसां यही काम करना सी, ये तो मैं पहले 10 बारी कर बैठा। ठीक है, फिर मैं उनको सारा रास्ता, मैं तारक साहब मोबाइल तुसां चार्ज नहीं कराया। ठीक है, ये मैंने 2-3 मरतबा ने कहा। अब मैं बोलूँगा तारक साहब, तो आगे वो खुद ही कह रहे थे थोड़ा मोबाइल चार्ज नहीं कराया। तो बहरहाल ये तो एक मोहब्बत वाली बात है, लेकिन पॉइंट इज दिस कि आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, ये चीज़ ख्याल रखने की। और ये जो मैंने चीज़ कही है इसका ख्याल रखें, अपनी जान की भी हिफाजत करें
और जो रेलवे का यूँ बोले कि साजो सामान है इसका भी ख्याल रखें। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी। माशाल्लाह जी, ये है लाहौर, ये हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी का शहर लाहौर, औलिया की सरजमीन लाहौर, मरकजुल औलिया लाहौर, जहाँ दाऊद इस्लामी के दीनी कामों की बहार है वो है लाहौर, जहाँ मदनी मरकज जोहर टाउन है, जहाँ मदनी मरकज काना नो है, उस शहर का नाम क्या है? लाहौर। लाहौर। मदारिसुल मदीना की बहार है लाहौर। रुकने शूरा जहाँ के बड़े मशहूर हाजी याफूर, उस शहर का नाम भी क्या है? लाहौर। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाजी याफूर का शहर लाहौर, जहाँ अमीर अहले सुन्नत 12 माह के लिए तशरीफ लाए, उस शहर का नाम भी क्या है? लाहौर। लाहौर। और जहाँ बड़ी बड़ी यादें हैं, बड़ी यादें हैं मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर अहले सुन्नत के सफर की बड़ी बड़ी यादें हैं, उस शहर का नाम भी क्या है? लाहौर। लाहौर। सुभान अल्लाह। और ये पीछे भी क्या लिखा हुआ है? लाहौर। लाहौर। और जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम भी क्या है? लाहौर। लाहौर जंक्शन। ऐसी बात है, ऐसी बात है। बात देख लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक और बात बताऊं, जिसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है वो शहर भी कौन सा है? लाहौर। लाहौर। अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी। अच्छा ये बताएं, बात को जैसे ये इंजन भी बाहर खड़ा है, हार्न मार रहा है, दिखाएं भाई जरा, ये देखें सजाद, जरा करीब से दिखाएं, ये भी हार्न मार रहा है। अच्छा बात का होता है ट्रेन जनाब, हम देखते हैं ओ पीछे जनाब खड़ी है, पुल के पास खड़ी है, किसी मतलब उसके नीचे खड़ी है, ओवरहेड ब्रिज के नीचे खड़ी है, जी जी, ठीक है, हार्न पे हार्न मारती जा रही है लेकिन चल नहीं रही, ये क्या होता है? वो सिग्नल ले रहा होता है, अगर सिग्नल मिले तो मैं सफर करूँ। वो देखें, वो बंदा सिग्नल दे रहा है, अब सिग्नल दे रहा ये है दिखाएं उसको, सजाद भाई, वो जो हाथ हिला रहा था ना अभी, फिर उधर चला गया, वो उसको सिग्नल दे रहा तो फिर वो अभी जा फिर रहा है। आएगा, फिर आएगा और सिग्नल देगा, ठीक है जी। वो झंडी लेके आता है, जो मामला करता है, या स्टेशन से पहले गाड़ी रुक जाती है, अच्छा वो बता रहे होते हैं भाईजान ये आपका इस पटरी पे आपने आना है, फिर सिग्नल मिल रहा होता है, और कांटे होते हैं जब स्टेशन में गाड़ी आती है ना, स्लो बिल्कुल कर देते हैं, वो कांटे होते हैं, गाड़ी ने चेंज होना है, फिर ड्रेल ना हो जाए, ड्रेल नीचे डीरेल ना हो जाए, डीरेल ना हो जाए, सही। चलिए तो इसलिए ये मामला होते हैं। जिस तरह जहाज को दे रहे होते हैं ना क्वेश्चंस, निशान, सिग्नल्स, वैसे ही ट्रेन का भी होता है। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी। वो देखें ट्रेन जा रही है, ये कराची जा रही है, लाहौर कराची लिखा हुआ है। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिख। माशाल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? यहाँ किस चीज़ का जो है वो पता चलता है? ये पूरे लाहौर स्टेशन को कंट्रोल कर। अच्छा, यानी कौन सा इंजन कहाँ पर है, कौन सी ट्रेन कहाँ पर है, ये सब यहीं से कंट्रोल होता है। माशाल्लाह। ये लाइटें जल रही हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन जिनको पता है वो ये ज़रूर समझ रहे हैं। ये वैसे किस चीज़ की ये निशान है? ये इंडिकेशंस हैं हर पॉइंट्स की। ये निजामबाग से लाइन आ रही है हमारी, ये अभी क्लियर है, ये येलो का मतलब है कि ये लाइन क्लियर है, ठीक है, ये हमारी तेजगाम जा रही है, ये रेड है, सही है, जा रही है, ये भी ये क्रॉस कर दिया, जैसे जैसे पीछे छोड़ती जाएगी वो येलो होता जाएगी, सही। ये भी रेड है, इसका मतलब है कि इस ट्रैक पे गाड़ी। यहाँ से ट्रेन गुजर रही है, ट्रेन वहां गुजर रही है, और पता क्या है, यहाँ लग रहा है। वाह वाह वाह, मरहबा, माशाल्लाह। तो ये जो लाटू घुमाते हैं इसका ये क्या है जी? ये यहाँ पे हमारा कैबिनमैन बैठा है, वो गाड़ी आती है, पीछे ना बोर्ड लगा होता है रेड, अच्छा, देख के बताता है कि गाड़ी इनकम्प्लीट अराइवल जो है ना हो गया, गाड़ी आ गई। सही। जी। तो ये कैबिन मैन, वो जो ईस्ट कैबिन और वेस्ट कैबिन जो होता है वो वाला, या नॉर्थ और वो भी होता है ना, साउथ भी होता है, तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ है या ईस्ट वेस्ट है? ये बी कैबिन है, ए कैबिन है, डी कैबिन है, वाशिंगटन कैबिन है। अच्छा, यहाँ यानी यहाँ मुख्तलिफ तरह के हैं। माशाअल्लाह करीम, क्या बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लाहौर से जा रही है वो डाउन है, ऐसा ही है?
ये है 5 अप जो है, ये है ग्रीन लाइन जो आती है कहाँ से, कराची से लाहौर, और 6 डाउन है, ये भी ग्रीन लाइन है, लेकिन ये क्या करती है, ये लाहौर से कराची जाती है, ऐसा ही है। इस तरह तेज गाम का भी एक नाम है, माशाल्लाह। बहुत नवाजी जनाब। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगा भी रहे हो करम ये, या रब जगा भी रहे हो करम ये, तेरी रिजा वाली। अच्छा, ट्रेन है ना, ट्रेन का अपना ही, ये जरा इसके बारे में बता दें क्या है हामिद भाई। ये ब्रेक है, यहाँ पे गाड़ी रुकती है आगे। हाइड्रोलिक बफर्स, बफर है, बफर। ठीक है। जिंदगी जिंदगी मैं यहाँ एक और बात अर्ज करूँ आपको, रेलवे है ना, रेलवे की पुलिस भी अपनी है, रेलवे के हॉस्पिटल भी अपने हैं, और रेलवे के जो कोर्ट्स हैं ना वो भी अपने हैं, और यूं बोलें कि रेलवे का कानून भी क्या है, अपना है। ये पूरा विफाकी इदारा है पाकिस्तान रेलवे, और उसके अपने उसूल कायदे ज़ाब्ते हैं, और इस इदारे में काम करने वालों को उन उसूल कायदों ज़ाब्तों को फॉलो करना ज़रूरी है। तो रेल का मुलाजिम तो अपने इदारे के रूल्स और कवानीन को फॉलो करे, और मुसलमान कहलाने वाला इस्लाम के बताए हुए रूल्स कवानीन और रेगुलेशंस को फॉलो ना करे, ये कैसे हो सकता है? ये कैसा मुसलमान कहलाएगा? तो जिस तरह रेलवे में काम करने वाले को अपने इदारे के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, यूं ही एक मुसलमान को दीन इस्लाम के, कुरान के, नबी पाक के बताए हुए रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना है। ऐसी बात है भट्टी साहब, और हम इसको फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसी में हमारी दुनियावी कामयाबी भी है, इसी में हमारी कब्र की कामयाबी भी है, इसी में हमारी उखरवी कामयाबी भी है, और यही दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमें बता रहा है, समझा रहा है, और मदनी चैनल हमारे घर पर आकर हमें यही मैसेज मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ तरीक़ाकार को, मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हमें बता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी 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 जिंदगी। इनका ये वो ही ना शंडिंग वाले। हाँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको बरकत दे, सलामती अता फरमाए। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। ये मैं सिग्नल की आपको रम्ज बताऊं, इसका राज बताऊं, ये है ना, ये दोनों लाइटें जब जल रही हों सो इट्स मीन्स कि लाइन क्लियर है, और अगर ये यूं इस तरह से, यानी ऊपर की लाइट और यूं जल रही हो तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन क्लियर नहीं है। तो अभी ये दो लाइटें यूं जल रही हैं, ठीक है, तो ये पता चल रहा है कि लाइन क्या है, क्लियर है। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिख। वो देखें जी, वो ट्रेन जा रही है, इट कॉल्ड मेट्रो ट्रेन। जी जी। इसको जरा करीब से दिखाएं सज्जाद भाई, गुजर गई, ठीक है जी। एक ट्रेन वो है जो इधर से आ रही है और इधर जा रही है, और एक ट्रेन वो है जो ऊपर चलती हुई नजर आ रही है। पाक है वो परवरदिगार जिसने इंसान को ये सफरी सहूलियात फराहम फरमाई हैं। लकल हम्दु या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी। चलो जी। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए
असबाक हर दिन